Hello students. Now in this lecture video we will see behavior of electric dipole in a non-uniform electric field. हमने पिछले वीडियो में अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी क्या बिहेवियर होती है, उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होती है वो हमने देखा है। और हमने देखा है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू 0 होता है, और जबकि नेट टॉर्क की वैल्यू वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है, या दिस इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। लेकिन अब हम अलग केस पढ़ेंगे कि उसी डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी और नेट टॉर्क की क्या वैल्यू होगी, ये बात हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके का हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जैसे अगर हम यह फील्ड अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो यह फील्ड, यह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कारण कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। जबकि यह फिगर और यह फिगर, ये दोनों फिगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बतला रहा है। भले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर फ्लक्स लाइंस की जो डेंसिटी है यह कम है। दैट इज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। यहां आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पर, पॉइंट x पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, जबकि इधर पॉइंट y पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली यहां पॉइंट x डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहां पॉइंट y पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक है। x डैश पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और y डैश पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि फील्ड लाइंस आगे चलने पर दूर होती जा रही है। फील्ड लाइंस आगे चलने पर अगर पास होती जा रही है तो आगे बढ़ने पर फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जबकि इस फिगर में फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। दैट इज ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बतला रहा है। अगर इसी फील्ड में, इसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उसकी क्या बिहेवियर होती है, इस बात को हम समझें। सपोज दैट ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है AB, जिसका एक चार्ज -q है और दूसरा +q है। जैसे हम इसको इस फील्ड में रखते हैं, ऐसे फील्ड में रख रहे हों जो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हो, तब की बात हम देखें। मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू QV होता है। E की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे चार्ज का अमाउंट तो सेम होता है, तो यहां का Q और यहां का Q सेम है, तो यहां जब फील्ड वीक है तो यह -q चार्ज लेस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जबकि यह +q चार्ज मोर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होगा। प्लस चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जबकि माइनस चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और दोनों चूंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे और यह डाइपोल नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जबकि यूनिफॉर्म के केस में ऐसा नहीं होता था। यूनिफॉर्म के केस में दोनों फोर्सेस बराबर होते थे, क्योंकि दोनों जगह का फील्ड बराबर हो रहा था, इस वजह से इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जा रहा था। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यह डाइपोल रखा गया है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं होगा। दैट इज आप लिख सकते हो कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन non-uniform electric field, it experiences net force, that is it experiences non-zero force,
इस पर कुछ ना कुछ फोर्स की अमाउंट होती है। दूसरी चीज, अब अगर किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। जैसे मान ले रहे हैं कि हमने यह कोई डाइपोल ले लिया, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, यह माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से बना है। यह किसी ऐसे स्पेस में रखा गया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वैरी कर रही है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। तो अगर इस पे टॉर्क निकालना चाहें तो हम पढ़े हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है। लेकिन जब यह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इधर जाने पे हो सकता हो कि फील्ड बढ़ रहा हो या फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हो रहा हो, लेकिन इस बार फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है। तब क्वेश्चन अराइज होगा कि अब टॉर्क निकालने के लिए, पी तो पता है इसका डाइपोल मोमेंट पी पर्टिकुलर होगा, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लेकर के चलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हम इस पोल का लेके चलें या इस पोल का लेकर के चलें, तो आंसर है कि नहीं, इसका सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डाइपोल का जो सेंटर है उस सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेकर के चलेंगे और तब जो है डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां वेक्टर आर क्या है, यह वेक्टर आर इस डाइपोल के सेंटर का पोजीशन वेक्टर बतला रहा है और यह जो रिजल्ट है वेक्टर ई इंटू वेक्टर आर, यह बतला रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो है कि टॉर्क के लिए फार्मूला होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, और कैसा ई, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही हम फील्ड लेकर के चलेंगे। तो यहां से यह क्लियर हो गया कि अगर हम किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क की वैल्यू इतनी होती है। दूसरी चीज आप ध्यान दोगे, ये बात हमने यह देखा कि अगर किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और वह इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा हो तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। दैट इज व्हेन अप्लाइड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग डाइपोल मोमेंट वेक्टर p, then dipole experiences net electric force in the direction of dipole moment। जबकि इसके उल्टा when electric field is decreasing along the direction of dipole moment, then electric dipole experiences net force in opposite direction of electric field and dipole moment। अब ध्यान दोगे यहां पर, जैसे कि ये कंडीशन अगर हम लेकर के चलते हैं तो माइनस क्यू चार्ज पर फील्ड ज्यादा है, तो जब फील्ड ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और प्लस क्यू चार्ज पर फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, दैट इज लेस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले फोर्स में से लेस फोर्स को माइनस कर देंगे, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स के डायरेक्शन में आएगा और यह किधर आ रहा है, डाइपोल मोमेंट या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बातें क्लियर हो गई कि अगर किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर नेट फोर्स लगता है। इसी बेस पर हम कुछ बातों को समझेंगे, जैसे कि अगर हम जो है कि कोई ग्लास रॉड या एवोनाइट रॉड, कोई भी हम रॉड ले रहे हैं, कोई इंसुलेटिंग रॉड ले रहे हैं,
जैसे हमने जो है कि प्लास्टिक ले लिया और उसको जो है कि हमने कम ले लिया और हेयर से रब्ड करते हैं तो वो छोटे छोटे पेपर बीट्स वगैरह को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने लगता है। कैसे अट्रैक्ट करता है हम इसी बिहेवियर के बेस पर इसको बतला रहे हैं। सपोज दैट हमने ग्लास की रॉड लिया है और ग्लास की रॉड को सिल्क से रब्ड करने के बाद यहां पर हमने रखा है और जैसे ही अगर पेपर बीट के पास लाया जाता है तो कैसा बिहेव करेगा इस बात को हम समझें। यह पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ग्लास रॉड में भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड अपने चारों ओर एक फील्ड डेवलप करता है और इस चार्ज सिस्टम से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे यह फील्ड रिड्यूस होता जाएगा। यह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि आगे जाने पर रिड्यूस हो रहा है और पेपर बीट्स जैसे ही इस फील्ड में रखा गया है तो पेपर बीट्स के मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं जिसके कारण प्लस के पास माइनस चार्ज आ जाते हैं और दूर वाले एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यह इधर रहा माइनस से प्लस की ओर। अब यहां आप देखोगे क्योंकि यहां पर फील्ड जो है कि स्ट्रॉन्ग है जबकि यहां पर जैसे हमने आगे बढ़ा तो फील्ड तो रिड्यूस हो जाएगा तो यहां फोर्स ज्यादा लगेगा और यह निगेटिव चार्ज होने के कारण ज्यादा फोर्स प्लस की ओर लगेगा, यह अट्रैक्ट होगा और जबकि दूसरा ये जो पॉजिटिव एंड है इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में इधर दूर की तरफ जो है कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यह फोर्स कम होगा, यह फोर्स ज्यादा होगा, दैट इज नेट फोर्स। इस ज्यादा फोर्स में से कम वाले फोर्स को माइनस करके फाइंड करेंगे और नेट फोर्स का डायरेक्शन यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा या डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और यह पेपर बीट्स इस चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यह बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट को हेयर से या पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट से रब्ड करते हैं, वो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज हो जाता है तो छोटे छोटे पेपर बीट्स, डस्ट पार्टिकल, ड्राई ग्रास लीव्स इन सबको अपने टुवर्ड्स क्यों अट्रैक्ट करता है, ये बात यहां से क्लियर हो गई। या अगर हम निगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के चले होते तो इस बात को भी हम समझा रहे हैं। सपोज दैट ये माइनस चार्ज है तो यहां पर भी वही सिचुएशन होगा, जैसे जैसे चार्ज सिस्टम से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होगी। अब यह जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि चार्ज सिस्टम से पास है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, दूर है यह पॉइंट निगेटिवली चार्ज दैट इज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। जैसे इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ही इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पेपर बीट को रखा जाता है तो इसके मॉलिक्यूल पोलराइड हो गए और प्लस जो है इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जबकि दूसरा जो एंड है, दूर वाला एंड है, वो निगेटिवली चार्ज हो गया। अब इस पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, माइनस से प्लस डायरेक्शन में। अब ध्यान दोगे यह जो पॉजिटिव एंड है यह माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा और चूंकि इसके पास वाला एंड पॉजिटिव हुआ है इसलिए यहां पर ज्यादा फोर्स जो है कि ये एक्सपीरियंस करेगा और यहां पर यह चूंकि दूर हो गया है दैट इज फील्ड की वैल्यू यहां रिड्यूस हो जाएगी और यह लेस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और माइनस माइनस को रिपेल करेगा दैट इज यह इस डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देंगे और इसका डायरेक्शन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के डायरेक्शन में होगा और ये फाइनली यह भी क्या करेगा, इस निगेटिवली चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरीके से ये बात हमने देखा कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थैंक यू।